एक छोटे से गांव में रामप्रसाद अपनी पत्नी मीरा और बेटा अजय के साथ रहता था। रामप्रसाद जंगलों में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन लकड़ियों को शहर में बेचकर वो अपने घर का गुजारा करता था। पर कुछ दिनों से रामप्रसाद की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो जंगल नहीं जा सका था। आज मीरा रामप्रसाद से कहती है, सुनिए जी, इतने दिनों से आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा। पर आज रसोई का सारा राशन खत्म हो चुका है। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने आज पका लिया। अब रात के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं और आप, हम तो भूखे रह सकते हैं, पर अजय, उसे नहीं पता गरीबी क्या होती है और हम गरीब हैं अमीर हैं क्या हैं। उसे तो खाना चाहिए होगा। आप आज अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जंगल चले जाइए और हो सके तो लकड़ियां काट कर ले आइए, वरना आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जल सकेगा। अरे हाँ हाँ मीरा, तुम सही कह रही हो। आज मैं जाने ही वाला था। मुझे पता है इतने दिनों से मैंने लकड़ियां नहीं बेची है, तो हमारे घर का राशन खत्म हो ही गया होगा। इतने दिन भी तुमने कैसे निकाले होंगे मैं जानता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं आज जाता हूं और खूब सारी लकड़ियां काट कर लेके आऊंगा ताकि हम सारा सामान खरीद सके। हाँ, आप चले जाइए। और हाँ, ये लीजिए, मैंने कुछ रोटियां बांध कर रखी हैं, आप इन्हें भी ले जाइएगा। अरे नहीं नहीं, ये तुम घर पर रखो, अजय को खिला देना। नहीं, आप चिंता मत करिए। अजय के लिए मैंने रोटियां बचा कर रखी हैं। मुझे पता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप ये रोटियां ले जाइए और खा लीजिएगा, नहीं तो फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलो। रामप्रसाद लकड़ियां काटने निकल पड़ता है। जंगल के रास्ते वो जाते हुए रास्ते में यही सोचता है कि आज मैं ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा ताकि घर में हर तरह का सामान ला सकूं। मुझे पता है इतने दिन में सारा सामान खत्म हो चुका होगा। रामप्रसाद जंगल में पहुंचता है और लकड़ियां काटने लगता है। 3-4 घंटे लगातार लकड़ियां काटने के बाद वो सोचता है कि अब कुछ खा लिया जाए और थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। वो एक पेड़ के नीचे बैठता है और मीरा ने दी हुई पोटली से रोटियां निकालता है कि तभी वहाँ एक छोटा सा कुत्ता आ जाता है और रामप्रसाद से कहता है, भैया, मुझे 1-2 रोटी खिला दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। इस जंगल में मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता। मुझे 1-2 रोटियां खिला दो। हाँ हाँ, तुम खा लो रोटियां, लो। रामप्रसाद उसे अपनी रोटियां दे देता है। कुत्ता जैसे ही रोटियां खाता है, तुरंत ही वह एक परी में बदल जाता है। रामप्रसाद देखकर हैरान हो जाता है। परी उसे कहती है, भैया, आपने मुझे कई सालों पुराने श्राप से मुक्त कर दिया है। मुझे एक पंडित ने श्राप दिया था जिससे मैं कुतिया बन गई थी, और उसने कहा था जब कोई तुझे अच्छे दिल का इंसान कुछ खाने को देगा उसी दिन तू श्राप मुक्त हो पाएगी। पर
कुत्ते को कभी कोई क्या खाने को देता है? मुझे आज तक किसी ने कुछ खाने को ही नहीं दिया और मैं श्राप मुक्त ही नहीं हो पाई। पर आपका दिल इतना बड़ा था, आपने अपना खाना मुझे दे दिया। पर भैया, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? राम प्रसाद परी को अपनी सारी दास्तान सुनाता है। परी राम प्रसाद की बातें सुनकर उससे कहती है, भैया, मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, पर ये एक चूल्हा दे रही हूँ। ये एक जादुई चूल्हा है। इससे आप जो चाहोगे वो बना सकते हो। और ये चूल्हा सिर्फ आप जैसे नेक नीयत वाले इंसान के पास ही रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना। राम प्रसाद चूल्हा लेकर घर जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, जाओ, कोई भगोना लेके आओ। मीरा अंदर से एक भगोना लाती है। राम प्रसाद उस भगोने को चूल्हे पर रखता है और कहता है, हे जादुई चूल्हे, दाल बना दो। 2 मिनट में दाल बनकर तैयार हो जाती है। मीरा, अजय और राम प्रसाद तीनों देखकर हैरान हो जाते हैं। दाल साइड में रखकर वो दूसरा भगोना चूल्हे पर चढ़ाता है और कहता है, ए जादुई चूल्हे, चावल बना दो। तो तुरंत ही चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। तीनों देखकर बहुत खुश होते हैं और उस दिन बैठकर अच्छे से भर पेट खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा राम प्रसाद से कहती है, सुनिए जी, जादुई चूल्हा हमारा पेट बहुत अच्छे से भर रहा है, पर जब आपके पास इतनी अच्छी चीज़ है तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्यों ना आप एक समोसे का ठेला खोल लो। उससे हमारी कुछ आमदनी होगी, जिससे हम अजय को अच्छा पढ़ा लिखा सकेंगे। अरे हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो। मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई। मैं कल ही एक ठेला खरीदता हूँ और समोसे का ठेला लगाता हूँ। राम प्रसाद समोसे का ठेला लगा लेता है और अपने जादुई चूल्हे की सहायता से समोसे बना बना कर बेचता है। राम प्रसाद का ठेला बहुत अच्छा चलता है। राम प्रसाद के समोसे सबको बहुत पसंद आते हैं। राम प्रसाद के पड़ोस में एक कालूमल रहता था। जब कालूमल ने देखा कि गरीब राम प्रसाद दिन पे दिन अमीर होते जा रहा है, तो उससे यह बात हजम नहीं हुई। वह बात का पता लगाने के लिए राम प्रसाद के पास जाता है और कहता है, भाई राम प्रसाद, क्या बात है? मैंने सुना है तुम्हारे समोसे तो बहुत टेस्टी हैं। पूरे गांव में तुम्हारे समोसे की चर्चा है, तो मैंने सोचा मैं भी तो खा के देखूं। लाओ, 1 प्लेट समोसा तो लगा दो। हाँ हाँ भाई कालूमल, क्यों नहीं, आओ आओ। अरे नहीं नहीं भाई राम प्रसाद, ये वाले समोसे नहीं, मुझे तो गर्मा गर्म अभी कढ़ाई से निकले हुए समोसे खिलाओ तुम। हाँ हाँ कालूमल, क्यों नहीं, तुम यहीं रुको, अंदर मेरा चूल्हा है, मैं अंदर से समोसे बनाकर लाता हूँ। ऐसा बोलकर राम प्रसाद अंदर जाता है और जादुई चूल्हे के पास जाकर कहता है, एक जादुई चूल्हे समोसे बना। और चूल्हा झटपट समोसे बनाने लग जाता है। ये सब नज़ारा कालूमल खिड़की के बाहर से देख रहा होता है। कालूमल देख के हैरान हो जाता है। उसके मन में लालच आ जाता है और वो घर चला जाता है। और उसी रात जब राम प्रसाद और उसकी पत्नी सो गए होते हैं, कालूमल चुपके से उनके घर में आता है और जादुई चूल्हा उठा कर ले जाता है।
घर ले जाकर चूल्हा रखता है। कालूमल की पत्नी कहती है, अरे ये क्या उठा लाए हो चूल्हा? लाना ही था तो कुछ अच्छा ले आते। ये चूल्हा उठा लाए, घर में क्या पहले से चूल्हे नहीं है? अरे अरे भाग्यवान, तुम कैसी बात कर रही हो? ये कोई ऐसा वैसा चूल्हा नहीं है, ये राम प्रसाद का समोसे वाला चूल्हा है। जाओ अंदर से कढ़ाई उठा के लाओ, मैं तुम्हें अभी जादू दिखाता हूँ। कालूमल की पत्नी अंदर से एक कढ़ाई लेके आती है। वो चूल्हे पर कढ़ाई रखते हैं और कालूमल कहता है, ए जादुई चूल्हे, चल समोसे बना। तुरंत ही 2 मिनट में समोसे बनने लग जाते हैं। दोनों पति पत्नी देखकर हैरान हो जाते हैं और खुश होने लगते हैं कि हमें जादुई चूल्हा मिल गया। पर थोड़ी ही देर में उनकी खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि चूल्हे में समोसे बनना बंद ही नहीं हो रहे थे। समोसे बनते ही जा रहे थे और कुछ ही देर में उनका घर समोसे से भरने लगा। जी जल्दी से कुछ करिए, वरना हम इन समोसे में ही दब के मर जाएंगे। आप इस चूल्हे को तोड़ दीजिए। कालूमल चूल्हे को तोड़ देता है और चूल्हा फट से मिट्टी के ढेर में बदल जाता है। लालच का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। उधर सुबह रामप्रसाद देखता है कि उसका जादुई चूल्हा तो यहाँ है ही नहीं, तो वह बहुत दुखी होता है। पर मीरा उससे कहती है, देखिए हमारे पास चूल्हा नहीं है तो क्या हुआ, चूल्हे ने हमारी बहुत मदद करी है, आपका कारोबार बना दिया है। अब आपको खुद मेहनत करनी होगी। आप अपनी मेहनत से अपना कारोबार आगे बढ़ाइए। हाँ मीरा, तुम सही कह रही हो। मैं अपनी मेहनत से कारोबार आगे बढ़ाऊंगा। चूल्हे ने हमारी बहुत मदद करी, इतना ही हमारे लिए बहुत है। रामप्रसाद हार नहीं मानता और अब वो खुद समोसे बनाकर बेचने लगता है। और अभी भी उसका ठेला उतनी ही अच्छी तरह से चल रहा था जितना कि पहले। और कुछ ही सालों में रामप्रसाद अच्छा खासा पैसे इकट्ठा कर लेता है। मेहनत की राह में अगर चलते रहेंगे, गरीबी के अंधेरे को रोशनी में बदल देंगे। और यही कर दिखाया रामप्रसाद ने।